खान सर बहुत दिनों तक तो यही समझ में नहीं आता था कि खान सर उनका नाम है, वो मुसलमान है, हिंदू है, कौन है मुझे नहीं पता। कई सारे उनके ऐसे वीडियोस मैंने देखे हैं, कई सारी ऐसी बातें सुनी हैं जिससे मुझे लगता था कि ये तो भक्त टाइप के आदमी है। माथे पर त्रिपुंड भी लगाया था उन्होंने। एक उनका बयान है कि सिंधु नदी में जहर मिला दीजिए ताकि सारे पाकिस्तानी मर जाएं। इतना सब कर करके उन्होंने अपना एक बड़ा बिजनेस बनाया था, बड़ा कोचिंग बनाया था। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से भी उनकी बड़ी कुर्बत थी और कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी, सब बढ़िया चल रहा था। हॉस्पिटल खोल दिया था, शादी किया तो दसियों हजार लोगों को बुलाया था, कई कई पार्टियां हुई और सब काम बहुत बढ़िया चल रहा था। बस गड़बड़ ये हो गई कि वो भूल गए कि वो कितना भी त्रिपुंड लगा लें, कितना भी कुछ कर लें, आखिर में रहेंगे तो मुसलमान ही। मंटो बहुत बड़े कहानीकार हुए हैं। जब वो पाकिस्तान चले गए तो उनसे लोगों ने पूछा कि आप तो सेकुलर आदमी हैं, आप अपना धर्म वगैरह तो मानते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि इतना तो मुसलमान हूं ही कि दंगों में मार दिया जाऊं। खान साहब ने अगर ये कहानी पढ़ी होती तो शायद सावधान रहते, लेकिन उन्होंने शायद ये कहानी नहीं पढ़ी थी। शायद सफलता उनके सर पर थोड़ी ज्यादा चढ़ गई और हिंदुस्तान की हकीकत, जो हिंदुस्तान में आजकल चल रहा है, उसकी हकीकत उनके समझ में नहीं आई। नतीजा ये हुआ कि जब अंजना ओम कश्यप ने नीट, क्यूट और क्या क्या सीबीएसई, इन सब पर, सरकार पर जो लगातार हमले हो रहे थे, उनसे बचाने के लिए कोचिंग्स की तरफ निशाना साधा, तो खान सर को लगा कि ये तो पर्सनली मेरे ऊपर बोल दिया और ये भी लगा होगा कि इस समय जबरदस्त अगर मैं बोलता हूं तो मैं हीरो बन जाऊंगा। और आए और एक के बाद एक बयान दिए। पटना वाले खान सर की मुसीबत बढ़ती जा रही है। अब उनके कोचिंग सेंटर को सील करने की बात हो रही है, उनके अस्पताल को भी बंद किया जा सकता है। और क्यों सील किया जाएगा? फिलहाल खान सर को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन बिहार पुलिस तलाश कर रही है। अभी तक खान सर ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए पिटीशन भी दायर नहीं की है। खान सर के खिलाफ 109 बीएनएस की धारा के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 10 सालों के लिए जेल होती है और उमूमन इसमें आसानी के साथ जमानत नहीं मिल पाती है, जुर्माना भी लगाया जाता है। दूसरे मामलात और दूसरी धाराओं के तहत भी खान सर पर एफआईआर दर्ज हुई है और खान सर की जो मुसीबत है बढ़ती जा रही है। ये खान सर कौन है? इनका असल नाम आप जान चुके हैं। इनका असली नाम है फैसल खान। साल 2021 में खान सर ने अपनी शनाख्त छुपाई, अपना असली नाम छुपाया, अपनी पहचान छुपाई और इन्होंने शोहरत हासिल करने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, नाम और फेम हासिल करने के लिए इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया। मुसलमानों को खान सर ने बदनाम किया। अब लोगों को पता नहीं चल रहा था कि खान सर हिंदू है या मुसलमान है। ये हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। वैसे उमूमन लोगों को नाम में खान लगने की वजह से अंदाजा लग गया था कि ये तो है ओरिजिनली मुसलमान ही, लेकिन ये किसी मसलहत के तहत अपना असली नाम नहीं बता रहा है। अब लोगों को अंदाजा भी मिल चुका था ये खान सर है और उसके बाद इसने YouTube पर वीडियो बनाना शुरू किया और अपनी वीडियो तो मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर ही कि ये क्या क्या कुछ बकवास करता रहा। कुछ मैं इससे पहले भी आपको दिखा चुका हूं, लेकिन अब बांडा फूट चुका है। पुलिस इसे तलाश कर रही है, बिहार में मारा मारा फिर रहा है और हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आपको पहुंचे या तो ये गिरफ्तार हो जाए या फिर हाई कोर्ट में जो इसने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रखा है वो कबूल हो जाए। लेकिन कब तक? जो दफात इसके ऊपर लगी हैं, इतनी जल्दी इसकी जमानत नहीं होनी। और भारत के वो हिंदू नेता जिनको खुश करने के लिए मुसलमानों पर ये भोंगा करता था, चाहे वो पाकिस्तान के हों या इवन के भारत के बसने वाले, उन्हें पंक्चर लगाने वाला और पता नहीं क्या क्या कुछ कहता था। कितना बड़ा ये अंधभक्त था, इस बात से आप अंदाजा लगाएं कि एक बार नरेंद्र मोदी ने भारत के मुसलमानों को ताना मारा था कि तुम पंचर लगाते हो। और ये एक तरह की गाली निकाली जाती है भारत के मुसलमानों को कि इनके पास और कोई काम नहीं, सिर्फ ये पंक्चर लगाते हैं और कोई काम नहीं कर पाते। इसने शुरू किया था, इस खान सर नामी बेगैरत ने यह काम शुरू किया था। मुसलमानों को पंक्चर वाला कहना शुरू किया था। उसके बाद हिंदुत्व वाले मुसलमानों को वो गाली के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इतना बड़ा उनका चमचा था और अब भाग रहा है क्योंकि खुदा ताला की लाठी तो बेआवाज है। मुसलमानों के साथ जो ये कुछ करता रहा, मुसलमान होकर, बेशक नाम नेहाद ही, लेकिन इतनी तो शर्म रख लेते। अपने आप को प्रोमोट करने के लिए पाकिस्तान को गालियां बकना, कभी तिलक लगाना, कभी माथे के ऊपर वो भगवे रंग की वो लाइनें खींचना, सफ़ेद और भगवे रंग की, ये सब कुछ ये करता रहा। और नतीजा क्या निकला? हॉस्पिटल भी बंद हो रही है जो इसने चंदे इकट्ठे कर कर के ली। उसके साथ साथ इसकी एकेडमी पर भी ताले लगे हुए हैं और बुरे हालात में। अल्लाह करे इसका अंजाम करीब हो। खैर, देखते हैं कि सारे मामले पर भारत के इन्फ्लुएंसर्स क्या कुछ कहते हैं। में इसने सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट किया। तुरंत खान सर से फैजल खान बन गए और फैजल खान बने, उसके पीछे और भी कहानियां होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो दूध के धुले हैं। कोचिंग्स का वार चलता रहता है, पटना के अंदर कोचिंग वार की बात कही जा रही है और हुआ भी, गोली चली, क्या हुआ कैसे हुआ मैं नहीं जानता हूं। जांच होगी तब सब सामने आएगा कि क्या सच था क्या झूठ था।
लेकिन कुल मिला जुलाकर खान साहब पहुंच गए हैं जेल में। अब लंबा मामला चलेगा। उनके हाथ में बंदूक नहीं दिखी, लेकिन हत्या के प्रयास का मुकदमा उनके ऊपर चलाया जा रहा है। कितना फंसेंगे, कब तक जेल के अंदर सरकारी मेहमान रहेंगे, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूं, मैंने फेसबुक पर लिखा तो कई लोगों ने ऐतराज भी जताया कि यह वक्त वो है कि अगर आपके नाम में खान, अब्दुल ये सब लगा हुआ है, अगर आप मुसलमान हैं तो बेहतर है कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, 2 पैसे कमा कर बचाइए, किसी की मदद कर सकते हो तो जरूर करिए, लेकिन खुद को खतरे में डाल के मत कीजिए। और जब कहीं बवाल दिख रहा हो तो चुपचाप पतली गली से निकल जाइए, वरना बवाल कोई और करेगा, फंसेंगे आप और बाकी लोग स्टैंड विद का नारा लगाकर थक जाएंगे। जेल और बाकी सब आपको झेलना पड़ेगा। खैर, आज एक जुमला मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज्यादा बोला जाता है, मुसलमानों की एक पहचान बना दी गई कि अब्दुल पंचर बनाता है। अब अब्दुल पंचर बनाता है, ये जो टैगलाइन है ये इसी खान सर का दिया हुआ है। इसकी आप पुरानी वीडियो को देखेंगे तो कभी मुसलमानों के बारे में तबसरा करते हुए कहता है कि इस देश के मुसलमान हमेशा फलस्तीन की बात करते हैं, ये देश के वफादार नहीं हो सकते, फलस्तीन से हमारा क्या लेना देना। फलस्तीन की बात करने वाले मुसलमानों के बंदा मजाक उड़ाता है। मुसलमानों के मसाइल को लेकर जो प्रोटेस्ट होते हैं और उन प्रोटेस्ट को जो मुसलमान ज्वाइन करते हैं उसका यह मजाक उड़ाता है। अगर अल्लाह के नबी की शान में कोई गुस्ताखी होती है उस पर प्रोटेस्ट किया गया, उसका इसने मजाक उड़ाया। हलाल तलाक और जो दूसरे मसाइल है, जितने मुसलमानों के मजहबी शियार हैं उन सब पर इसने हमला किया, मुसलमानों को टारगेट किया। और जब खान सर ने यूट्यूब पर इस तरह की वीडियो बनाना शुरू किया, अपने स्टूडेंट्स के सामने उन्होंने इस तरह बोलना शुरू किया, तो खान सर के बारे में यानी फैसल खान के बारे में लोगों को लगने लगा कि ये सेकुलर मिजाज का हामिल है, ये अच्छा बंदा है, ये हिंदुओं का वफादार है, देश का वफादार है, ये आम मुसलमानों जैसा नहीं है जो हमेशा मजहब की बात करता है, रिलीजन की बात करता है, धर्म की बात करता है और अपनी मजहबी शनाख्त के साथ जीना चाहता है, बल्कि ये आरएसएस के एजेंडा के मुताबिक चलने वाला मुसलमान है। बीजेपी जिस तरह का मुसलमान इस देश में चाहती है ये वैसा मुसलमान है। इसलिए खान सर को सोशल मीडिया पर मकबूलियत मिलने लगी, खान सर के फॉलोअर्स की तादाद बढ़ने लगी। उसके बाद गोदी मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने खान सर पर स्टोरी करना शुरू किया, इनका इंटरव्यू आने लगा, इनको सेलिब्रिटी वाला एहसास दिला गया और हर जगह खान सर खान सर। हिंदुस्तान की रिवायत यह है, तारीख यह है कि अगर कोई मुसलमान नाम वाला मुसलमानों का मजाक उड़ाता है, इस्लाम की तालीमात पर तंज करता है, तबसरा करता है, कुरान करीम का मजाक उड़ाता है, शायर इस्लाम का मजाक उड़ाता है, तो ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, बजंदल की तरफ से सपोर्ट किया जाता है। गोदी मीडिया में उसको बराबर स्पेस दिया जाता है, उसको हीरो बनाकर दिखाया जाता है और कहा जाता है देखो ये होता है मुसलमान, ऐसे होते हैं मुसलमान। इस देश में आरएसएस का और बीजेपी का एजेंडा क्या है, ये बात तो सभी जानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों को लोग पसंद नहीं करते हैं, बल्कि मुसलमानों का एहसास है कि आरएसएस और बीजेपी उनके लिए दुश्मन है। बिहार के सबसे फेमस टीचर और यूट्यूबर खान सर एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार चर्चा किसी नए कोर्स, भर्ती परीक्षा या शैक्षणिक आंदोलन की नहीं, बल्कि उनके संस्थान पर मंडरा रहे एक बड़े संकट की है। पिछले कुछ दिनों से खान ग्लोबल स्टडीज लगातार विवादों में घिरा हुआ है। पहले कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग और हंगामे का मामला सामने आया, फिर पुलिस कार्रवाई शुरू हुई और अब प्रशासन ने फायर सेफ्टी नियमों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार की सबसे चर्चित कोचिंग संस्थानों में से एक खान ग्लोबल स्टडीज पर ताला लग सकता है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने हजारों छात्रों की चिंता बढ़ा दी। सेंटर के बाहर फायरिंग और हंगामे का मामला भी लगातार चर्चा में है। इस मामले में खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि उनके 2 बॉडीगार्ड पहले ही गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार बॉडीगार्ड ने पूछताछ में कहा है कि फायरिंग खान सर के निर्देश पर की गई थी। हालांकि इस दावे को लेकर विवाद बना हुआ है और मामले की जांच अभी जारी है। दूसरी तरफ खान सर की ओर से कानूनी तैयारी भी चल रही है और उनके वकीलों का कहना है कि जल्द ही अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की जाएगी। फिलहाल खान ग्लोबल स्टडीज दोहरे संकट का सामना कर रहा है। एक ओर फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन को लेकर प्रशासन की सख्ती बढ़ रही है, तो दूसरी ओर फायरिंग और हिंसा से जुड़े मामले में पुलिस जांच जारी है। लेकिन दुश्मनी का क्या मतलब है? क्या आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा है मुसलमानों को जान से मार देना या मुसलमानों को समंदर में गर्क कर देना? 30 करोड़ मुसलमान है, क्या करेंगे मुसलमानों से दुश्मनी करके? कोई मुसलमान अपनी शनाख्त को छुपा ले, अपनी मिल्ली पहचान को छुपा ले और फिर वो मुसलमानों पर ही हमला करता रहे, तो आप सोचिए एक मुसलमान को कितनी तकलीफ होगी। इस खान सर ने, जिसका नाम है फैसल खान, इस तरह की 10 वीडियो बनाई जिसको आज भी आप देखेंगे तो आपके दिल को शदीद तकलीफ पहुंचेगी। जिन्ना ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, इजराइल ले लिया तो दिक्कत। बात समझिए, जब लोग कहते हैं मानवता देखिए, इंसानियत देखिए, भाई सीधी सी बोल दो धर्म देख रहे हो लोग। सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया, द्वंद्व समास में, अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। इन लोग का कोई खास विकास है नहीं। आज भी इन लोग का रजिस्ट्रेशन है पंचर की दुकान पर, मीट काटने में, कुछ कुछ ऐसा। शिक्षा को आज भी यहाँ पर ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। ये देखिए, इसको
इसको को कुछ पता नहीं है। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का। बैनर से छोटा बेचारा ये है, क्या कीजिएगा। 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा, कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साट। आपने देखा इसके कुछ वीडियोस को, कितनी तकलीफ ये हालात हैं जी इस बेगैरत खान सर के। कुछ वीडियोस मैंने आपको पहले दिखाए, कुछ इसमें देख लिया। आपका माइंड क्लियर करना था अक्सर, क्योंकि इस बेशरम के पाकिस्तान में भी कुछ फैंस हैं। मैंने कमेंट्स में जब इसके बारे में पहली वीडियो लगाई तो पढ़ा था कि इसको कह रहे थे नहीं ये मुसलमान नहीं है, ये हिंदू है। तो भारत में तो सारे हिंदू मुसलमानों के बारे में ऐसे बातें करते हैं। एक्चुअल में ये मुसलमान है, इसकी शादी हुई वो भी मुसलमानों के रिवाज के मुताबिक ही हुई, मुसलमानों की ट्रेडिशन के मुताबिक ही हुई। फैमिली भी इसकी सारी मुसलमान है। भारत ये हालात हैं, इस खान सर के भगोड़ा हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली उसे एंटिसिपेटरी बेल मिल जाएगी, लेकिन अकल शायद इसे आ जाए और अल्लाह करे अच्छे तरीके से आए। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।